गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए शुक्र और बृहस्पति की युति। जी हाँ, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों एक साथ चलने वाले हैं 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक एक ही भाव में, और बड़े विचित्र भाव में रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। दो परम शुभ ग्रह जन्मपत्री को देखा जाता है, ज्योतिष सिखाई जाती है तो सबसे पहले शुभ ग्रहों की गणनाओं में की जाती है तो बृहस्पति, शुक्र इत्यादि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। और वो दोनों ग्रह जो हैं वो बड़े विचित्र भाव में, छठे भाव में, रिपु के शत्रु के भाव में। वो कहाँ पर? शत्रु के भाव में, रोग के भाव में और कहीं ना कहीं खर्चा अननेसेसरी करवाने वाले भाव में वहाँ उपस्थित हो गए हैं आपके साथ। और ऐसे में आपकी कुंडली में बड़ा विचित्र। अब शुभ ग्रह अशुभ भाव में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? अपनी शक्ति से उसको बढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये समय दो धारी तलवार वाला है, बहुत सावधानी से। लेकिन ये समय आपको विजय दिलवाने वाला भी है, ये समय आपको आगे बढ़वाने वाला भी है। लेकिन कब? जब आप इनकी युति के प्रभाव को समझ लें। इस समय हो सकता है कि आपके सामने, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई विकट स्थिति चल रही हो, कोई मुकदमे में फंसा हो, कोई कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट। आज जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो ये ग्रहों की युति जो आपकी राशि में बन के आई है, ये रिपु भाव को मर्दन करने के लिए आई है, विजय दिलवाने के लिए आई है। यदि आप चाहें इस वक्त तो अपने, जहां जीवन में कोई, अगर मकर राशि वालों के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो रखी है, कोई चीज़ में विजय प्राप्त कर ही नहीं रहे हैं और अटकाव है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है या कहीं से झगड़ा चल रहा है, तो उन सब से ये ग्रह आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति और सब बाकी ग्रहों की युति भी देख लीजिए। इस वक्त बाकी ग्रहों की युति जो कुंडली में बनकर तैयार है इस वक्त, बस समस्या क्या है कि हम थोड़े से सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम सही दिशा में, हमारे मनोमस्तिष्क में, विचार में कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह है इस वक्त ऐसा कर रहे हैं कि नहीं होने वाला, नेगेटिव भाव मन में कहीं आकर बैठ गया है। और वो कारण हो रहा है शनि महाराज का। शनि वक्री स्थिति में चल रहा है और शनि वक्री, हमने आपको कुछ दिन पहले आपकी राशि के संबंध में शनि के संबंध को बहुत बढ़िया से एलैबोरेट करके समझाया था। पुनः जाके उसको समझिए। कई बार क्या होता है कि हम एक बार समझ लेते हैं वीडियो को तो हम उस तरह से दोबारा नहीं समझ पाते हैं। अरे ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, और हमारा विषय ज्योतिष को समझाने का जो है वो तो बिल्कुल एक अलग तरह का है। हम कोई अंगूठी नहीं पहना रहे आपको, हम सिर्फ काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ग्रह आपके मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। बृहस्पति और शुक्र की युति हजारों ज्योतिषी लोग बता रहे होंगे कि कहीं ना कहीं रूप भाव में नुकसान करा देंगे। हम कह रहे हैं आपको विजय दिलवाएंगे। हम कह रहे हैं आपके जीवन में सफलता दिलवाने का मार्ग बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। मन को शांत करते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना चाहिए। एक काम करें, एक काम बहुत श्रेष्ठ करें। श्वान कहीं दिखाई दे जाए, कुत्ता कहीं दिखाई दे जाए, उसको रोटी इत्यादि कुछ जरूर डाल दो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। श्वान को अवश्य रोटी डाल दो। पिता की सेवा अवश्य करने का प्रयास करो। पिता है तो आपके बहुत अच्छे हैं, आप दूर रहते हैं, अगर पास में रहते हैं तो उनका रोज चरण छू के एक बार आशीर्वाद लेने। माता पिता की जितनी चरण सेवा करोगे ना, इस वक्त उतने बढ़िया वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, शुक्र और बृहस्पति की युति जो इस वक्त रिपु भाव में है, वो कहीं ना कहीं भोग विलासिता भी, कुछ लोगों की प्रवृत्ति थोड़ी बदमाशी की तरफ भी जा सकती है, भोग विलासिता की तरफ जा, और वो विलासिता की तरफ अगर ज़्यादा लिप्त हो गए तो क्या होगा? केवल समय बर्बाद होगा। तो इतना बढ़िया योगा की युति बन के आई है, वो क्या होता है, मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदमाशी की तरफ भी जाता दिखाई देता है ऐसी कुंडली के अंदर। उसको कहीं रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसका एक प्रभाव है भोग विलासिता की तरफ। ये न कि न प्रकारेण व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ खुराफात चलती रहेगी, ऐसे योग भी चलते रहेंगे। ऐसे में उसको शांत करने का हमको प्रयास करना चाहिए। पिता, गुरु, माता पिता के सानिध्य में बैठने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। तब क्या होगा? थोड़ी लगाम में रहोगे। और व्यक्ति यदि लगाम में रहता है तो क्या होता है, बहुत तेज गति से, अगर घोड़ा लगाम हटा दो घोड़े की तो क्या होगा? घोड़े की लगाम हटा दोगे तो क्या होगा? घोड़ा बिदक के कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा। और आदमी ने क्या किया? घोड़े को लगाम में लगाया, उसको कंट्रोल में किया और फिर क्या किया? बड़ी बड़ी विजय प्राप्त कर ली। क्या हुआ? यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम। माता पिता, गुरु का सानिध्य, ये उपाय ही तो है, इसको करने का प्रयास करें। इस समय आपको आवश्यकता है, यदि आप मुकदमों में चल रहे हैं तो ग्रह योग दे रहे हैं कि एक महीने में आपके बहुत अटके हुए कार्यों को तेज गति से विजय प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप एक काम करें, भगवती महाकाली का यज्ञ करें, महाकाली के मंत्र का स्तवन करें,
ऐसे में जो मुकदमों में दिक्कत चल रही है, नई विजय प्राप्त हो रही है, यदि दुर्गा आरती शमनी का प्रयोग भगवती के नाम से कर लिया जाए तो हमारा अनुभव ऐसा है कि रुके हुए कार्य बहुत तेज गति से इस वक्त, अब ग्रहों का गोचर क्या होता है कि लोहा गर्म में चोट मारने की देर है और काम पूर्ण होने के रास्ते बन सकते हैं। तो यदि आप इस समय गोचर के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे तो इतना सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है कि ऐसे में बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। हल्दी का टीका नित्यपति माथे में लगाने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं। इस बृहस्पति और शुक्र की युति को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए, संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहां किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना, वो भोग विलास की तरफ से भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं, वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया,
इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पे अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ का आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पे बहुत सारे ग्रह योग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार से योगा योग बना रहा हो, तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। और ऐसे में तो ये पूरा काल जो चल रहा है, सावन का महीना ही चलता रहेगा, पहले भाग में तो कम से कम सावन का महीना ही रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यदि आप केसर युक्त दूध से करें तो ये शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का उपाय होगा। और भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि के भ्रम जो है, जो ग्रह के दृष्टिकोण से इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, ऐसे मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया निवारण आपको ये प्राप्त हो जाओ। उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में पुष्टिदायक योग बनेंगे। और सबसे बढ़िया एक काम और, अगर शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं तो इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। इत्र का सुंदर परफ्यूम इत्यादि का, अपने बहुत सारे लोग कहते हैं परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ होती है, तो शुक्र का संबंध जो है, जहां दुर्गंध है वहां बहुत सारे नेगेटिव ग्रह हो सकते हैं, लेकिन शुक्र तो विलासिता का प्रतीक है, शुभ भोग का प्रतीक है, तो इत्र का प्रयोग अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप इत्र का प्रयोग, सुगंधी का प्रयोग। और एक बात और ध्यान रखना, शुक्र नेगेटिव कब होता है? जब कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है। अब बाहर से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अंदर से फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। ग्रह कितना ही अच्छा हो, ग्रह कितना ही अच्छा है, यदि हम कर्म गलत तरफ से कर रहे हैं, अपने आप को उस तरफ गलत तरफ जा रहे हैं, फटे हुए रैग्स पहन रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं दरिद्रता को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यानी शुभ ग्रह के प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हो। तो इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में समझकर कार्य करने का आप यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपने इस विवेकानंद योगाश्रम संस्थान के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, उन सब में इन ग्रहों के संबंध को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और उन ग्रहों के निवारण के लिए सबसे बढ़िया दैविक मार्ग ही है, उपासना मार्ग ही है, प्रार्थना मार्ग ही है, जिन पर जाकर आप ग्रहों के विभिन्न उपायों को करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हो। सबसे बढ़िया है मंत्र जप करना, भगवान का स्तवन करना, भगवान के सुंदर जो जो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बहुत सारे मंत्र इत्यादि जप करने के पूजा पाठ के विधान को विकसित किया गया है, उनको करना तो आप समझें। और जब भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें आप सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। विभिन्न नवग्रहों के मंत्र हम समय समय पर कराते ही हैं उसमें, तो आप सब आकर उन यज्ञ इत्यादि कर्मों में बैठें। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार
क्षेत्र में, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ नित्य प्रति करीब पिछले करीब 50 सालों से हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी आएँ। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है और उनके सानिध्य में बैठकर यदि आप अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, सही दिशा पकड़ने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए तो कहा जाता है कि समस्त कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। और यदि आपको कोई निजी विचार विमर्श करना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पे, फ़ोन नंबर, अकाउंट, उस पर बातचीत कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई समस्याएं हैं और उनका निदान चाहते हैं और कुछ पारिश्रमिक तौर पर व्यवस्था नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। रविवार को हमने महीने के पहले रविवार को आश्रम में व्यवस्था कर रखी है। सुबह आश्रम में जो यज्ञ होता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आकर हमसे परामर्श कर सकता है सुबह के टाइम पर केवल, और उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस यज्ञ इत्यादि कर्म में कोई शुल्क नहीं रहता। कोई भी आकर वहाँ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ सकता है। और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुंदर यज्ञ, भंडारा इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं रहती हैं। आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है आप सब लोगों को। धन्यवाद।